ਬਈ बचपन तो नारा सुनते आए हैं जय जवान जय किसान दा जो ही जवान ते किसान आमो सामने खड़े करते हैं इन्हां नीतियां ने। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जय जवान जय किसान, अभी जवानों को भी इसने ख़त्म कर दिया और किसानों को भी ख़त्म कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस मुल्क का हाकिम जालिम हो उस मुल्क का दोस्तों क्या कहना। मैं सारे ही दोस्तों को ये बेनती करांगा कि संयम तो कम लो, संयम तो कम लेके जित हमारी होगी हमारी ही जीत होगी। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीत। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? मैं कैप्टन जरनैल सिंह जुलाजन, मैं खन्ना के नज़दीक गांव में रहता हूं। वहां से मैं अपने साबका सैनिकों के साथ, क्योंकि मैं एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूं खन्ने का, मेरे साथ बहुत तकरीबन 30 लेडीज़ और एक्स सर्विसमैन बहुत आए हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मोदी साहब है ये बिल्कुल ज़बान का पाबंद नहीं है। हमें साबका सैनिकों के लिए जब 2014 में ये प्रधानमंत्री की अपने चुन लड़ रहा था तो रिवाड़ी में उसने वादा किया था कि हम साबका सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन देंगे। मगर मैं तो यही कहूँगा कि जो जवान का पक्का नहीं उसको इंसान कहलाने का काबिल ही नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿसान ਦਾ ਜੋ ही जवान ਤੇ किसान आमो सामने खड़े करते हैं इन्हां नीतियां ने। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जय जवान जय किसान, अभी जवानों को भी इसने ख़त्म कर दिया और किसानों को भी ख़त्म कर रहा है। क्योंकि जो हमारा हक था, मैं आप मेरी ये जो जिस्म पे मेडल लगे हुए देखते हैं, मैं 2 लड़ाइयाँ लड़ा हूँ 1965 और 1971 की। मैं अपने आज मुझे 38 साल हो गए पेंशन आए हुए, मेरी उम्र 84 ईयर्स हो गई है। इसने हमारा कोई भी सवाल पूरा नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस मुल्क का हाकिम जालिम हो उस मुल्क का दोस्तों क्या कहना। तो ये ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। दोस्त अभी आप खुद देख ही रहे हो, जो अतवादी होते हैं वो किसी के दोस्त नहीं होते। मैं तो इस मुहिम को सलाम करता हूँ कि इन्होंने हमारे सोए हुए जवानों को पूरे हिंदुस्तान को जगा के रख दिया है। हम भी जितने भी तकरीबन 27,000 यानी 72,000 के करीब साबका सैनिक हैं, क्योंकि मैं भी किसान का लड़का हूँ। हम सारे साबका सैनिक उनके साथ हैं। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब हम जंगे मैदान में होते थे तो जंगे मैदान में हमारा साथी शहीद हो जाता था तो हम फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, क्योंकि कुर्बानी का मज़ा तो कुछ हम ही जानते हैं। कुर्बानी का मज़ा तो कुछ हम ही जानते हैं, जो मौत को ज़िंदगी मानते हैं नहीं जानते कि अंजाम क्या है। हम तो मरना महज दिल लगी जानते हैं। ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਵੀ ਆਈ ਆ ਪੂਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨੇ, 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। दोस्त अपने हक लेने के लिए हौसला बुलंद रखना पड़ता है। हमारे हौसले बुलंद हैं। अब भी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई दुश्मन आवाज़ उठाता है तो अब भी मैं जंगे मैदान में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि मैंने खुद लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मुझे पता है कि जंगे मैदान का क्या तौर तरीका होता है। हम अपने जवानों को भी गाइड करके दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ये नाकाबिल, जो ये काबिल नहीं है प्रधानमंत्री,
ये पहले तो एक नारा होता था, जय जवान जय किसान। जवानों को भी इसने रगड़ के रख दिया, फौज को मरवा देते हैं। ये तिरंगे जो तिरंगा झंडा है जो हिला रहा है, ये सिर्फ फौजियों के सांस से हिलता है। जब फौजी जवान शहीद हो जाता है तो झंडे में ही लिपट के आता है। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ये एतराज़ इसलिए है कि ये मोदी किसी को देना ही नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। मैं आपको ये असलियत बताता हूँ कि हमारी जितनी भी सिख पलटनें होती हैं उनके पास ये गुरु महाराज का निशान झंडा होता है। तो हम जब फौज के जाओ कोई भी मुहिम, कोई भी मोर्चा फतेह नहीं होता तो वहाँ सरदारों को तैनात किया जाता है। वो सरदार क्या करते हैं, बोले सो निहाल दे जकारियां दे गूंज विच फिर दुश्मन ते असीं फतेह करते हैं। दोस्तों, ये झंडा साडा एक उच्चा ते सुच्चा निशान है ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ ਸਾਡੀ? ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ जित हमारी होगी, हमारी ही जीत होगी। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।